अलीना बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान की यकीनन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं हुकूमत साजी के इस अमल से और जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसका हिस्सा बनने से। उसमें एक तो जाहिर है ये वर्जन है कि वो अपनी बार्गेन पोजीशन जो है वो बेहतर कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं अपना हिस्सा लेने की खातिर, या आप समझती हैं दूसरी जानिब इंतखाबात के नताइज को देखकर इन इंतखाबात पर भी जाहिर सवालिया निशान है और वो भी उस काफिले का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि खुद को जिंदा कर सके। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं जो कि हमें उस पीडीएम हुकूमत में जिस तरह के एक सोच लेकर और अवाम को एक रिलीफ देने के इस नजरिए के साथ आई थी, बराजमान हुई थी इस अवाम पर, जब उनको इस पूरे अरसे में वो नताइज नहीं मिले जिसकी ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अवाम को माइल कर सकेंगे, एक ऐसा बयानिया बना सकेंगे या फिर वो गैर सियासी कुव्वतों से वो रोल प्ले करने की एक तवक्को रखते थे कि जिसकी बदौलत जो है उनको वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे इलेक्शन के नतीजे में, जिसकी वो तवक्को कर रहे थे और नेचुरली उनको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है उसका सामना नहीं करना पड़ा। मौलाना साहब अभी हमें इस पूरे अरसे में मंजर आम से गायब नजर आ रहे थे। जो पीडीएम के सरबराह से वो अपने लिए कोई निगोशिएट अब तक ना कर पाए और उनको बिल्कुल ही ऐसा लगा कि साइडलाइन रखा गया, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हो रही हैं, दीगर सियासी जमातों के साथ, और गुज़िश्ता रात भी आपने देखा सबने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मौलाना साहब बिल्कुल ऐसा नजर आया कि मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं। तो उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात वो उसका इजहार कर रहे हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट से के जो 9 मई का बयानिया है उस हवाले से भी मुतालबा कर रहे हैं कि आया कि वो बयानिया जो है वो दफन हो गया, अगर इंतखाबात के इस किस्म के नताइज जो है वो सामने आए हैं। ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट भी उनकी जानिब से दी गई है, जहाँ पे वो प्रोबेबली एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बिल्कुल जिस तरह से एक सियासी जमात को इस पूरे प्री इलेक्शन फेज में कॉर्नर किया गया, जिस तरह से आपने देखा कि साबिक वजीर आजम के हवाले से केसेस जो है और उनमें कन्विक्शन का सामना उनको करना पड़ा, जिस तरह से एक सियासी जमात से उसका सिंबल ले लिया गया, तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि शायद रिजल्ट में वो तमाम जो इकदाम थे वो रिफ्लेक्ट भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर एक अवामी रद्द-ए-अमल 8 फरवरी को सामने आया जिसकी जाहिर है इनको तवक्को नहीं थी, लिहाजा अभी मायूस है। और मेरे ख्याल से वो जमातें जो ये राय रखती हैं या इवन नून लीग के अंदर भी ये राय पाई जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, जहां पर चौथी बार वो वजीर आजम बनने के भी डिसीजन नहीं ले रहे और वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इसको लीड करे, ये नून लीग के अंदर की भी आवाजें अब यही आ रही हैं कि ये एक बहुत ही दिलराना फैसला जो है वो मुदव्वराना फैसला होगा कि ऑपोजिशन में बैठा जाए, क्योंकि ऐसे हालात में, ऐसी माशी सूरत हाल में जहां पर आप मुल्क का चार्ज उसकी बागडोर संभालें, इसमें ऑलरेडी आप जब कहते थे कि जी 2022 से ऑनवर्ड आपने अपना पूरा सियासी सरमाया, आपने पॉलिटिकल कैपिटल अपने लूज कर दिया और आपने रियासत बचाने के लिए सारे तमाम माशी फैसले, सख्त माशी फैसले किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपने बेयर किए, तो फिर आपको क्या कबाहत है कि आप जो है वो ऑपोजिशन में बैठे हैं। ये नून लीग के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस पूरे जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला जब तय हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्टली अपने लिए आईनी ओहदे लेते हुए अपने आप को इस चार्ट से बिल्कुल साइडलाइन करना चाह रही है कि जहां पर आप पार्टनर तो जरूर एक हुकूमत के होंगे, लेकिन जो सख्त माशी फैसले लिए जाएंगे उसकी सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप जो है वो नून लीग को ही लेनी पड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी उसमें कोई हिस्सादार नहीं होगी। पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी, या आप उस वक्त भी चले जाइए 2021 में जब पीडीएम फॉर्म हुई थी, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उससे भी डिटैच कर लिया था, बहुत स्मार्टली कर लिया था। उसके बाद पीडीएम की पिछली हुकूमत में भी अपने पास जो है वो वजारतें रखी जिसमें ऑब्वियसली उनको वो मलबा या वो कॉन्सिक्वेंसेज बेयर ना करने पड़े जो कि नून लीग ने एक ड्राइविंग सीट पे होते हुए किए तमाम माशी फैसले। और अभी भी नून लीग को मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही और ये इशारे दिए जा रहे हैं। मौलाना साहब का भी मेरे ख्याल से इन हालात में हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि एक वाइज डिसीजन, एक समझदार डिसीजन जो है वो यही होगा कि कोई ऐसी हुकूमत का चार्ज ना संभाले जिस किस्म के हालात और जिस किस्म के नहज पे आपका मुल्क है, जहां पर आपको 20 अरब डॉलर और तकरीबन इस ईयर के एंडिंग तक आपको 7 अरब डॉलर सिर्फ IMF के वापस करने हो, तो ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी इसका चार्ज संभालने नहीं पाएगा। जहां पर आप एक तरफ ये देखें कि हुकूमत की एक माइनॉरिटी हुकूमत होगी जिसकी क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी पर हमेशा से सवाल आयद रहेगा, उसकी क्या वो निगोशिएटिंग पोजीशन में होगी दुनिया में, उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस क्या होगी, उस पर हमेशा एक सवाल रहेगा। ऑलरेडी दुनिया जो है आपके इलेक्शंस के रिजल्ट्स को और जो कुछ तमाम हथकंडे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह से वो फॉर्म 45 को लेके मामला जो है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका है, उस पर उंगली उठ रही है और दुनिया भर से अब उंगलियां उठाई जा रही है। तो ऐसी हुकूमत जो इसके इन इंतखाबात के नतीजे में कायम होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे इतना बड़ा सवाल जहां पर होगा तो उसका चार्ज कौन संभालने मांगेगा। तो मेरा ख्याल से दीगर सियासी जमातें जहां पर बहुत स्मार्टली और पीपल्स पार्टी बड़े सरे फहरिस्त है इसमें,
जहां पर अपने लिए वो तमाम पोजीशंस को लॉक कर लेगी। लेकिन नून लीग के लिए ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक बहुत इनका एक कमजोर मुश्किल और चैलेंजिंग मरहला है। इसको देखा जा रहा है। जी अलीना, बिल्कुल।